नमस्कार। फोकस न्यूज़ के साथ जुड़ने वाले हर दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। आज लद्दाख से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नमग्याल, जो कि प्रेसिडेंट है म्यूनिसिपल कमेटी ले के। सर, हम आज आपसे कुछ बातें जान जाएंगे, जो कि जो अभी हाल ही में जो कैबिनेट मिनिस्टर मिलने का जो वो था उसके बारे में। सर, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 2014 से 19 तक जो बीजेपी की सरकार रही, उसमें लद्दाख की किसी भी नॉमिनेट को अभी तक कोई वो जगह नहीं मिला था। तो इस बार एक उम्मीद जगा हुआ था कि हमारे बीजेपी के जमाल सिंह नमग्याल का इसमें कोई मतलब एक मंत्रिमंडल में कोई पोस्ट मिले हाल है। तो इस पे आपका प्रतिक्रिया क्या है सर? आप क्या कहना चाहोगे इस पर? सबको झूले। जैसे हम सभी को पता है कि लद्दाख से पहले 2014 में श्री थुप्तान जी को हमने बीजेपी लोगों ने मैंडेट दे के बीजेपी के पार्टी से उनको जिता के हमने दिल्ली लोकसभा में भेजे। उस टाइम भी ये बताया गया था कि थुप्तान साहब को यूनियन कैबिनेट में कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। तो दूसरी बात, जब 2019 में फिर दोबारा लद्दाख के लोगों ने बीजेपी को बहुमत से जिता के श्री जमयाल जी को भेजा, तो हमें ये उम्मीद ज़रूर था कि कल के जो मोदी सरकार पे रिशफल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि आपने जैसे बताया पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये 10 दिन पहले से ही ये चल रहा था कि यंग फेसेस को जो कैबिनेट में जगह ज़्यादा देने की उम्मीदें हैं। तो हम सबको ये उम्मीद था, और इसलिए भी उम्मीद था क्योंकि लद्दाख एक रीजन से 2 डिस्ट्रिक्ट से यूनियन टेरिटरी का दर्जा बीजेपी की सरकार ने दी, और क्योंकि लद्दाख एक बहुत देखा जाएगा तो बहुत ही सेंसिटिव आपको जगह रीजन है। आपको बहुत बड़ा ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ लद्दाख में बहुत बड़ा बॉर्डर आपका तिब्बत चाइना के साथ मिलता है। फिर सियाचिन से लेके आपका मुश्को वैली तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान से मिलता है। तो इन सब को देखते हुए लद्दाख यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल करने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट लद्दाख को ड्यू कंसिडर करें और यूनियन कैबिनेट में जगह मिले। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी अब जैसे कि जनरल सिंह जी को अभी कैबिनेट का जो मिनिस्ट्री नहीं मिला, तो उसको ले कांग्रेस वाले किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा साफ ये है कि हमारा बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो अपना पॉलिसी प्रोग्राम्स आइडियोलॉजी डेवलपमेंट इश्यूज़ के साथ हम लोगों के पास जाते हैं। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का उनका ही ये राय होता है। तो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी से भी जीते, उसके बाद जो इलेक्शन का वो फीवर ख़त्म होने के बाद फिर सारे लोग मिल के उस रीजन के डेवलपमेंट के उस रीजन को कैसे आगे बढ़ाना है, उस एंगल से हम लोग देखते हैं। इसी नज़रिए को रखते हुए, हालांकि हम लोग कांग्रेस से है, तो हम लोग जब ओवरऑल लद्दाख के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, भलाई के बारे में सोचता है, तो हम पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के हम रीजन के डेवलपमेंट के सोचते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि दिल्ली में ज़रूर हो। अगर जयमान जी को अगर ये मंत्रिमंडल में अगर जगह मिल जाता, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ले में पहले से जल्दी तरक्की हो सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए, अब जब यूनियन कैबिनेट का हिस्सा हो तो आपका पावर, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका मैंडेट बहुत पावरफुल हो जाता है। आपको याद होगा कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान, जबकि ये हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तो लेट राजीव गांधी जी के कैबिनेट में श्री लेट नमग्याल जी को पेट्रोकेमिकल्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का राज्य एमओएस दी गई थी। तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है एक एमपी होना
और फिर कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर होना, वो तो ऑब्वियस, उसमें कोई वो दो राय है नहीं। और आखिर में एक सवाल सर, एक कांग्रेस होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि जब से मतलब मोदी सरकार आया है लद्दाख में कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना तरक्की हुआ सर? हाँ, हमने पहले भी कांग्रेस की तरह से हमारे लीडर नवांग रेगजिन जोरा साहब ने धन्यवाद दिया है कि इस लद्दाख को उनके दौरान में यूटी का दर्जा दिया। लेकिन अब यूटी दर्जा देने के बाद अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहा है। हम ये समझते हैं क्योंकि कोई भी चेंज आपका प्रोसेस होता है, चेंज मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगता है। फिर भी अभी 2 साल हुआ, मुझे कोई नज़र नहीं आता है प्रोग्रेस का, क्योंकि देखिए अभी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इसी तरह बहुत सारे इशू है। तो ये सारे इशू, खासकर आपका डोमिसाइल का इशू तो खत्म, इसको सेटल कर देना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। द गवर्नमेंट कुड हैव टेकन ए डिसीजन 1947 कट ऑफ डेट करके, उसके बाद उससे पहले जो भी यहाँ के निवासी थे, इंडिजीनियस लोगों को थे, उनको कंसिडर कर सकता था। कोई भी इसी तरह का और लाइन लेके ये सेटल करके हमारे जितने भी यूथ है उनको अभी जितना भी पोस्टें खाली है उसमें रिक्रूट करने का ये 2 साल में तो हो जाना चाहिए था। इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, यूटी से बहुत उथल पुथल इसलिए हो रहा है। आपको याद होगा फरवरी 19 में डिवीज़न दिया गया था। डिवीज़न गया था तो 400-500 के करीब पोस्ट क्रिएट हुआ। हर एक डिवीज़न में आपको 17 से 15 पोस्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद इमीडिएटली फिर अक्टूबर में हमको यूटी मिला, फिर उसकी तरह से फिर इस्टेब्लिशमेंट बढ़ गया। लेकिन अब हुआ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट तो बढ़ गया, लेकिन जो कर्मचारी है, जो ऑफिशियल्स है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो थे, उसी से उसको ओवर स्ट्रेस करके चला रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो एक सेटल्ड काम पहले चल रहा था वो भी अनसेटल्ड हो रहा है, क्योंकि स्टाफ आपका किसी भी डिपार्टमेंट का स्टाफ, कोई यूटी में डिप्यूट है, कोई एलजी साहब के साथ है, कोई आपका डिवीजन कमिश्नर के साथ है, कोई आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ है। तो उससे क्या हुआ है, वर्क बहुत सफ़र हो गया है और अभी तक मुझे कोई ख़ास प्रोग्रेस नज़र नहीं आता है। हाँ, ये कहते हैं कि बजट एलोकेशन काफ़ी हुआ, बजट एलोकेशन हुआ, लेकिन आपका जब तक बजट यूटिलाइज नहीं हुआ, वापस पैसा चला गया, उसका ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नमग्याल लेसे। हमारे साथ जुड़े रहिए फोकस न्यूज़।